लेकिन हम आपको बता दें कि अपने बयान के कुछ देर बाद ही आशुतोष पलट गए। आज तक से खास बातचीत में आशुतोष ने क्या कहा, ये देखिए। दिल्ली में मतदान खत्म होने के बाद नेताओं के रिलैक्स होने का वक्त आ गया है और ख़ास तौर से दिल्ली में पोलिंग चूँकि काफ़ी ज़्यादा हुई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे कितना बड़ा फ़ायदा मानती है अपने लिए, बताने के लिए खुद आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस हिसाब से विधानसभा में बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट किया था और उसका फ़ायदा आपकी पार्टी को हुआ था, इस बार लग रहा है कि दिल्ली में इस तरह का कोई फ़ायदा आप लोगों को मिलता दिखेगा? देखिए, पिछले कई सालों से एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड ये है कि पहले लोग बहुत कम वोट डाला करते थे, अब जागरूकता लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए लगातार सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, बल्कि मुझे तो हैरानी है कि दिल्ली में सिर्फ 65% ही क्यों मतदान हुआ। मैं तो सोच रहा था कि 70 के आसपास जाएगी या 70 से ऊपर निकलेगी। इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि जिस तरह से खुद मुस्लिमों को इमाम ने बोला कि आप कांग्रेस को वोट करें, वो उनके अगेंस्ट में चला गया। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपकी सीट पर आपको इसका कोई फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो मुस्लिम मतदाता है वो भी बहुत समझदार हो गया है। अब वो ज़माने चले गए कि कहीं से कोई कुछ कह देता था और उसके बाद उनके कहने पर वोट पड़ जाया करते थे। ना अब ऐसा हिंदुओं में होता है, ना ऐसा मुसलमानों में होता है, ना ऐसा क्रिश्चियंस में होता है, ना ही ऐसा ईसाइयों में, सिखों के अंदर होता है। वाराणसी में मुख्तार अंसारी का समर्थन लेने को तैयार है अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी से किसी तरीके की कोई बातचीत इस मसले पर ना तो पहले कभी हुई और ना आगे कभी हुई होगी। हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी का देश के लिए प्रधानमंत्री बनना एक खतरनाक बात है। उनको किसी भी हालत में प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहिए। अब इस मुहिम में अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है या कोई हमें हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, उसकी विवेक का मसला है। लेकिन